नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। दैनिक सवेरा समाचार से एक बड़ी खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं और ये खबर कठुआ से है, कठुआ के बिलावर से। यहां पर आपने सुना होगा कि एक जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ ने अपनी गर्भवती पत्नी को, अपनी गर्भवती जो पत्नी थी उसको कुल्हाड़ी से काट कर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद ये एसपीओ जो था ये फरार हो गया था। और अब खबर ये है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस खबर को विस्तार से बताएंगे और आप देखें कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो किस तरह की यहाँ पर हत्या कर रहे हैं। ये जवान जो है इसको अब ना जाने परिवार में, क्योंकि ज्यादातर तो कई बार हमने भी कहा है कि आप लोग अगर आपको रिलेशनशिप्स के बारे में जानकारियां नहीं है, संबंधों के बारे में जानकारियां नहीं है, तो आप फिर संबंध रखें ना। और जब आप संबंध रख रहे हैं तो उसके बाद चीजों को समझें और उसको निभाएं। लेकिन यहाँ पर शादी करने के बाद जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो फिर उसके बाद भी ये लोग लड़ते रहते हैं। पहले तो शुरुआत में जब शादी होती है तो बड़ा प्रेम है, लेकिन बाद में फिर ना जाने किस बात से अनबन शुरू होती है और ये अनबन इतनी ज्यादा तो हो जाती है कि बाद में ये औरत की जान ले लेते हैं। और ज्यादातर लोगों की ये मानसिकता बन गई है कि ये लड़की हमने वहां से लाई है, ये इन लड़कियों को अपने घर का हिस्सा माने लोग, तो शायद इस तरह की चीजें जो है वो सामने नहीं आएंगी। लेकिन हम आपको बताएं कि इसमें जो आरोपी था, जो एसपीओ था मोहनलाल, इसने अपनी गर्भवती पत्नी को कुल्हाड़ी के साथ उसकी जान ले ली थी। और अब इसे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो टीम थी, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस पूरे कार्य को कर रही थी, जांच कर रही थी, तो उसने इसको गिरफ्तार कर लिया। और इस खबर में काफी कुछ चीजें जो हैं वो सामने आई हैं, जैसे कि उसकी पत्नी सुबह कोई 8 बजे के करीब वो जब कपड़े धो रही थी अपने आंगन में, तो उस समय इस शख्स ने, इस एसपीओ ने, जो 2 दिन के लिए छुट्टी लेकर घर गया हुआ था, इसने कुल्हाड़ी लेकर अपनी पत्नी की जान ले ली जब वो कपड़े धो रही थी। और सुबह सुबह रात को मारता तो बात समझ आती है कि रात को कोई बात दारू पी हुई है या कुछ भी, लेकिन सुबह जब ऐसी हरकत की गई हो तो फिर सोचने पे मजबूर जरूर होते हैं कि ऐसा क्या कारण था कि इसने ऐसा कदम उठाया। सुबह 8 बजे के करीब आंगन में इसको मार दिया और मारने के बाद जब ये बात लड़की के मायके वालों को, यानी कि उसके ससुराल वालों को पता चली, तो उसके बाद ससुराल वाले घर आए और उन्होंने घर में रखे सामान को वहां पर आग लगा दी। आग लगाने के बाद बड़ी मुश्किल से उन चीजों को वहां पर कंट्रोल किया गया कैसे भी करके। लेकिन अब ये जो मोहनलाल था उसके बाद हत्या करने के बाद फरार हो गया था। फरार होने के बाद ये छुप गया था, वहीं बिलावर में ही था, कहीं पे छुपा हुआ था जंगल में। तो रात को लगभग 2:30 बजे के करीब ये घर की तरफ आया। इसे लगा कि इस समय सारे सो रहे होंगे, पुलिस कोई जांच टीम जो है वो भी सो रही होगी, किसी को कोई जांच से लेना देना नहीं है। तो ये रात को 2:30 बजे के करीब, 2-2:30 बजे के करीब घर आया, घर देखने के लिए कि कितना घर जला हुआ है। और जैसे ही ये आया तो उसी समय स्पॉट पर पुलिस ने और जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसने गिरफ्तार कर लिया। और ये एक बड़ी खबर है कि आप किस तरह के, आपकी मानसिकता हो गई है, किस तरह की आपकी मानसिकता है कि आप कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं। पत्नी के साथ ऐसे आपने हरकत की है। इसमें जो पत्नी है उसका नाम हम आपको बताएं, उसका नाम है आशा देवी। सुनने में आया इनके 2 बच्चे भी थे, 2 लड़कियां थी। अब वो फिर से ये गर्भवती थी। अब हो सकता है ये भी बात सामने की आप लड़कियां पैदा कर रही हैं, तो लड़कियां, औरतें सोए, उनकी इच्छाओं से पैदा हो रही हैं। जैसे कर्म होंगे वैसा ही फल होगा। लेकिन ये लोग जो हैं ये सुधरने के लिए तैयार नहीं है और इन्होंने अपनी पत्नी को मार दिया। मारा किस लिए है ये बात पता नहीं है, लेकिन वहां पर सुनने में आया कि पहले भी लगभग 1 साल पहले से ये लोग जो है लड़ाई झगड़े करते थे। और लड़ाई झगड़ा अब इतना बढ़ गया कि ये शख्स जो था 2 दिन की छुट्टी लेकर घर गया था कि कुछ परेशानी है, ये है वो है। लेकिन वहां पर घर जाने के बाद इसने अपनी पत्नी को सुबह सुबह 8 बजे के करीब मार दिया और अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया। और ये एक बड़ी खबर है। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।